गुरु प्यारी साथ संगत, बहुत सुंदर घड़ी है। सितंबर का महीना चल रहा है। स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस का ये पावन महीना है। हम सब लोग अपने गुरु को, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। उनके जन्म दिवस के पावन महीने पर उनकी याद से, उनके ध्यान से अपने जीवन में गुरु और हमारे बीच में जो संबंध बना है, हमारे और हमारे गुरु के बीच में जो एक मजबूत कड़ी बनी है, आज के इस दिन जब हम अपने गुरु को याद कर रहे हैं, हमारे मन में हमेशा एक प्रश्न, एक सवाल जरूर हमें आता होगा। गुरु को याद करने का, एक संत को, एक महापुरुष को, उनकी शिक्षाओं को याद करने का सबसे सही तरीका क्या है? महाराज जी से एक बार पूछा गया, महाराज जी आपके जन्म दिवस पर हम आपको क्या तोहफा दें, क्या उपहार दें? कोई फूल लाया, कोई मिठाइयां लाया, कोई तरह तरह से उनके लिए अच्छी से अच्छी वस्तुएं लाया। महाराज जी कहने लगे, एक शिष्य का अपने गुरु को सबसे सुंदर उपहार सिर्फ अपने जीवन में उसकी शिक्षाओं को सुन करके समर्पण करना है। भौतिक वस्तुओं से हम संत को नहीं रिझा सकते। सांसारिक दौलत, दुनिया की वस्तुएं, ये सारी चीजें गुरु हमसे नहीं चाहता है। वो हमसे हमारा आत्मिक जुड़ाव, कि हम जीवन को समझ गए, जीवन के सही अर्थ को जान गए और हमने अपने अंतर उसको पाने के लिए जीवन जोड़ना शुरू कर दिया। तो आज स्वामी जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में अगर हम ये एक छोटी सी बात जीवन में समझ जाएं, गुरु से किस लिहाज से हम जुड़े थे, संत हमें क्या सिखाने आया, हमें किस दिशा में हम जीवन जिए, किस राह पर हमें वो जोड़ने के लिए आया है, ये बात अगर हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में चमत्कार हो जाएगा। इस बात को अगर हमें समझना हो तो हमारा जीवन, हमारा अपना स्वयं का स्वभाव, हम किस दिशा में जा रहे हैं, इससे इस बात को समझा जा सकता है। आपने अपने गुरु से क्या सीखा, वो आपके जीवन के जिस दिशा में इसका बहाव है उससे जाना जा सकता है। अगर आज आप संसार में सुबह से लेकर शाम तक संसार के लिए चिंतित हो, दुनिया की फिक्र है, दुनिया की परवाह लगी है, दुनिया की तरह तरह की बातों की उलझन है, तो अभी हमने समर्पण नहीं सीखा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक बहन मिली मुझे देहरादून में। जब वो बहुत छोटी थी तो अपने माता पिता के साथ वो सत्संग में आई, स्वामी जी से नाम लिया, फिर हर महीने सत्संग में आई। तो धीरे धीरे स्वामी जी से, नाम से, सत्संग से कुछ ऐसी बातें उसने जीवन में सीखी जिससे जीवन में शांति आई। चिंताओं से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, कैसे हम निर्भय हो सकते हैं, ये स्थिति उसके अंदर आई। जब उसकी शादी हुई, दूसरे सत्संग समाज के लोगों में हुई। अभी कुछ दिन पहले वो मुझे देहरादून सत्संग में मिली, कहने लगे, भैया जी मुझे संतोष भी है और कुछ चीजों की मन में थोड़ी सी पीड़ा भी होती है। मैंने पूछा क्या कारण हुआ? कहने लगी, मैंने अपने गुरु से सीखा, वो हर जगह है, हर घड़ी तुम्हारे साथ है। तुम जब अकेले होगे संसार में, जब तुम्हें पीड़ा का एहसास हो रहा होगा, तब भी वो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा।
और ये बात मैं अपने ससुराल के दूसरे सत्संगी समाज से जुड़े हुए लोगों को समझा नहीं पाती हूं। वो भी सत्संग से जुड़े हैं, पर चिंताएं इतनी हैं, स्थिरता बिल्कुल नहीं है। अगर जरा सी विपत्ति आ जाए तो चारों दिशाओं में भागना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है ये पंडित जी के पास चले जाओ तो वहां जाते हैं, कोई कहता है किसी मजार पर चद्दर चढ़ाओ तो वहां जाते हैं, कोई कहता है भूत भभूत रंगवाओ, ताबीज पहनो, कोई कहता है 16 सोमवार करो, क्योंकि सुख चाहिए। क्योंकि हम संसार में ये नहीं मानते कि वो परमात्मा हमें इस जीवन में क्यों भेजता है। हम गुरु की शिक्षा नहीं समझ पाए, इसलिए वो आज बड़े अस्थिर है। ऐसी हालत देख करके वो कहने लगी मुझे बड़ा दुख होता है। एक मेरा गुरु जो मुझे कहता है स्थिर रहना, और दूसरे बहुत से लोग जो ये छोटी सी बात नहीं सीख पाए। तो आज के इस महीने में गुरु की शिक्षाओं को हमें जीवन में, इस जीवन के नए स्वरूप में समझना जरूरी है। संत आते हैं, हमें इस जीवन को स्वीकार करना सिखाते हैं। आप जब जन्मे संसार में, तो आप संसार में सिर्फ अच्छाइयां लेकर नहीं आए। आप संसार में सिर्फ सुखों को, सिर्फ अपने स्वार्थ को, सिर्फ अपने काम बनने वाली वस्तुओं की एक बड़ी भारी स्थिति लेकर पैदा नहीं हुए। आपका जीवन अनगिनत जन्मों के अनगिनत कर्मों का एक साचा स्वरूप है। का कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन दास फल चाखा। कर्मों के विधान से ये शरीर रचा गया है। इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, इसमें सुख भी है, दुख भी है। आपके जीवन में अगर 10 चीज अच्छी होंगी तो आपके जीवन में 10 चीज खराब भी लिखी होंगी। अगर आपको सफलता मिलेगी तो आपको असफलता भी मिलेगी। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो आप बीमार भी पड़ोगे। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छे काम कर पाओगे तो कुछ काम जाने अनजाने गलत भी होंगे आपसे। सुख और दुख, अच्छा बुरा, दोनों ही चीजें हमारे कर्म विधान से जुड़ी हुई है। गुरुवाणी ने कहा, राई बड़े न दिल घटे जो लिखिया करता। तुम्हारे जीवन में राई के दाने बराबर भी तुम इधर उधर नहीं कर पाओगे। जो प्रभु ने, करतार ने लिख दिया है, जो तुम्हारे जीवन में बंधा हुआ है, उसमें तुम एक छोटे से दाने बराबर भी चीज नहीं बदल सकते हो। इस चीज को स्वीकार करना गुरु की शरण में आना है। सबसे पहले आप स्वीकार करो कि जीवन में दोनों चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब जब मैं कहता हूं स्वीकार करो, तो हमें अपने जीवन की स्थिति देखनी चाहिए। जब हम चीजों को लेकर बड़ा भाग दौड़ मचाते हैं, जब छोटी छोटी चीजों में परेशान होते हैं, जब हम तरह तरह से लोगों के पास भागते दौड़ते हैं, मैं बीमार पड़ गया, मैं दुखी हो गया, मेरा काम नहीं बना, मेरे घर परिवार के लोग ऐसे हैं, ऐसा ये रिश्तेदार मिला, वैसा वो रिश्तेदार मिला, अनगिनत हजारों संसार की चीजों को बदलने के प्रयास में इंसान लगा हुआ है। मैं हर रोज अनगिनत ऐसे प्रेमी भाई बहनों से मिलता हूं जो चाहते हैं जीवन बदल जाए, जो चाहते हैं जीवन की स्थिति बदल जाए। अगर घर में बहू ठीक नहीं आई तो बहू बदल जाए, अगर घर में माता पिता बात नहीं मान रहे तो वो बदल जाए, अगर बच्चे मेरी बात नहीं समझ रहे तो वो बदल जाए, अगर मेरे को संसार में पीड़ा है, पीड़ा बदल जाए। संसार की हर एक चीज को हम बदलने में लगे हुए हैं, और बदलने की चाह में हम इतना ज्यादा अपने जीवन में हर पल हर घड़ी अनगिनत ऐसे कर्म करते हैं जिसका हमें हिसाब तक नहीं है। स्वामी जी कहते हैं, अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि एक एक चीज जो तुम आंखों पे पट्टी बांध करके किए चले जा रहे हो, उसका हिसाब भुगतना होगा। उस एक एक कर्म का तुम्हें भोगने के लिए बार बार कष्ट उठाने पड़ेंगे, तो हमारी एक क्षण में अपने जीवन की सच्चाई को देख करके आंखें खुल जाए। और हर रोज हम इस बात को भूलते हैं। हर रोज अनगिनत बुराइयों को जानबूझ करके अपने स्वभाव, अपने आचरण के कारण करते हैं। हर रोज निंदा चुगली करते हैं, हर रोज बुराइयां करते हैं,
पीठ पीछे बुरी बातें करते हैं, दूसरे के दोष निकालते हैं, अपने घर में, दूसरे के घर में, दुनिया की चारों तरफ सिर्फ गलतियां ही गलतियां हमें दिखाई देती है। पर स्वामी जी कहते हैं ये सारी चीजें कर्मों के कारण बनेंगे। तुमने मुंह से जो बोला, हाथ से जो किया, दिमाग में जो सोचा, ये सारी चीजें कर्म है। तुम्हारा चलना फिरना कर्म है, तुम्हारा सोना जागना कर्म है, तुम्हारा सांस लेना कर्म है, तुम्हारा विचार तक करना कर्म है। अगर तुम घर बैठे बिना किसी के सामने एकांत में बैठे ही सबका दोष रोपण कर रहे हो, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, तो तुम एकांत में बैठकर भी अपने कर्म बढ़ा रहे हो। और ये जो कर्मों का विधान भुगते बगैर छुटकारा नहीं होगा। संत आते हैं, वो हमें समझाने के लिए आते हैं कि तुम्हें संसार में कर्मों के विधान से बचना आना चाहिए। महाराज जी के जीवन की घटना आती है। एक बार महाराज जी के पास एक व्यक्ति गया, कहने लगा महाराज जी मैं बड़ा दुखी हूं, पेट का दर्द नहीं जाता। महाराज जी कहने लगे डॉक्टर ने दवाई दी होगी। कहने लगे दवाई तो दी है पर परहेज भी बताया है। दवाई खाना आसान है, परहेज करना बड़ा मुश्किल है। परहेज में वही चीजें मना कर दी है जो मुझे अच्छी लगती है। अब जब मैं उन चीजों को देखता हूं तो मन लालायित होता है, मन रुकता नहीं, गलती हो जाती है। हम चाहते हैं परहेज करना पर परहेज नहीं होता। महाराज जी कहने लगे भाई एक बात कान खोलकर सुन लो, दवाई असर तो कर सकती है पर तुम्हें जहर खाना बंद करना होगा। अगर पीड़ा का कारण जहर है तो जहर खाना बंद करना होगा। वो जहर भौतिक भी हो सकता है, वो वैचारिक भी हो सकता है, वो शाब्दिक भी हो सकता है। तुम्हारे मन में अनगिनत विचार जो आ रहे हैं वो भी जहर है। तुम्हारी जबान से जो हजारों विचार निकल रहे हैं वो भी जहर है। तुम जो संसार में अनगिनत संसार की चीजों में उलझे हुए हो वो भी वो जहर है, वो कर्मों का भोग है जिसको तुम्हें गुरु की शरण में आकर सीखना था कि संत तुम्हें जीवन में नई दिशा में चलने की दिशा देने के लिए आया है। वो तुम्हें बार बार कीचड़ में तुम न गिरो इसके लिए तुम्हें संकेत देने के लिए आया है, पर वो तुम्हें तुम्हारे विवेक से किसी चीज को करना सिखाना चाहता है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में गुरु जी हमारे जीवन को सुधार दें। हम अपने जीवन को खुद सुधारना नहीं चाहते। हम चाहते हैं स्वामी जी हमारी बुराइयां छुड़ा दें। एक बार रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े संत हुए बंगाल में, उनके पास एक आदमी गया, बड़ी उनकी ख्याति सुन करके कहने लगा मुझे शराब पीने की बड़ी बुरी लत लगी है। मैंने कई बार विचार किया कि शराब क्यों नहीं छूटती, तो समझ में आया कि मैं तो छोड़ना चाहता हूं, शराब मुझे छोड़ना नहीं चाहती। गुरु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान गलती खुद करे और दूसरे पर दोषारोपण करे। शराब जैसी चीज जो बड़ी निष्क्रिय है, आप शराब की बोतल देखो, कोई भाग करके आपके नहीं चिपट जाएगी, पर वो कहता है शराब मुझे नहीं छोड़ती। महाराज जी को बड़ी खुशी और बड़ा दुख भी हुआ कि इंसान ना समझ भी है पर इच्छा इसकी एक अच्छे काम को करने की है। तो कहने लगे कल सुबह जल्दी आना, मैं तुम्हारी शराब छुड़ा दूंगा। अब रामकृष्ण परमहंस सुबह सुबह अपने कोठरी का दरवाजा बंद किए अंदर इत्मीनान से बैठे थे। वो आदमी आया सुबह सुबह, देखा गुरुजी तो कमरे के अंदर है, बाहर इंतजार करने लगा। रामकृष्ण परमहंस अंदर से ही बड़ी गुत्थम गुत्था करते हुए, बड़ी जद्दोजहद करते हुए अलग अलग तरह की आवाजें निकाल रहे थे कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। उसने देखा कि गुरुजी तो बहुत परेशानी में है। खिड़की से झांक कर देखा तो गुरुजी खंबे को पकड़े खड़े थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि खंबा तो मुझे छोड़ता क्यों नहीं। शराबी कहने लगा गुरुजी तो बड़े नासमझ हैं, खंबा कौन सा गुरुजी को पकड़े खड़ा है और गुरुजी सुबह सुबह कुश्ती में लगे हैं। देख बहुत देर ये नाटक चला। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए, कहने लगे कि भाई तुम आ गए, शराब छुड़ाई जाए। कहने लगा गुरुजी माफ करो, तुम खुद ही खंबा पकड़े खड़े थे, कहते थे खंबा तुम्हें नहीं छोड़ता, तुम मेरी शराब क्या छुड़ाओगे। गुरुजी कहने लगे जब खंबा मुझे नहीं पकड़ सकता तो शराब तुम्हें कैसे पकड़ सकती है। तुम खुद अपनी आदतों के गुलाम हो।
तुम खुद अपने स्वभाव, अपने आचरण के कारण किसी की बात मानना नहीं चाहते। वो गुलामी उससे लेकर आज तक हम तक वैसी ही लगी हुई है। हम आज भी आदतों के गुलाम हैं। हम गुरु जी से आकर जुड़ तो गए, पर हम आज भी वही कर्म करते हैं जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाएंगे। तो जब गुरु आता है तो वो कहता है उसको, तुम शारीरिक सेवा का सुख मत दो, तुम उसे अपनी आत्मा से, आचरण से अपने परिवर्तन करके इस सेवा का सुख दो। तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ। तुम गुरु जी के पास आओ और तुम ये संकल्प लो कि मैं अपने जीवन में आज तक आपके पास आकर के भी आपके रास्ते पर चला नहीं। मुझे आप दया करो, कृपा करो कि मैं इस रास्ते पर चलने वाला बन सकूं। और इस पर चलने के लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले स्वीकृति आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस। ये स्वीकार करो कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मों का विधान है। अच्छा और बुरा दोनों ही तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम इससे भाग नहीं पाओगे। कहा रणके मारे बन गए, बन में लागी आग, बन बेचारा क्या करे जब कर्मन लागी आग। तुम संसार में गृहस्थी से भागकर सन्यास के लालच में बन गए कि हम संसार में जाकर भगवान की याद करेंगे, और जब वहां से बाहर निकलकर जंगलों में पहुंचे तो कहने लगे वन में भी शांति नहीं मिली, वहां भी मन को ठहराव नहीं मिला, वहां भी मन में वही 24 घंटे दुनिया की चकाधाम लगी रही। तो जो कहते हैं कि आपके जीवन में आपके परिवर्तन की जो सबसे पहली शुरुआत होगी वो स्वीकृति से होगी। आपको ये स्वीकारना है कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है आप उससे भाग नहीं पाओगे। भागना छोड़ दो, हर जगह तरह तरह से लोगों के पास जाना छोड़ दो, हर जगह जाकर मदद मांगना छोड़ दो, अलग अलग तरह की चमत्कारों की उम्मीद करना छोड़ दो। हर कोई जो आपको कहे कि इसका इलाज ये है वो है, वहां हाथ जोड़ दो और ये स्वीकार करो कि ये कर्मों का भोग है, इससे भाग नहीं पाओगे। जब तुम्हें ये बात स्वीकार हो जाएगी कि भाग नहीं पाओगे, वहां से परिवर्तन की शुरुआत होगी। वहां से तुम्हारे जीवन में तुम गुरु से वो पाना शुरू करोगे जो वो तुम्हें देने के लिए आया है। अब वो रास्ता क्या है? गुरुवाणी कहती है, कलयुग में एक नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरस पारा। नाम तुम्हारे जीवन में तुम्हें अंदर से अगर मिल जाए, अगर तुम्हारी आत्मा में नाम जुड़ जाए तो वो तुम्हारे जीवन में दो बड़े काम करता है। तुम्हारे जीवन में सबसे पहले शुद्धि का काम करता है। सारी गंदगी, सारी बुराई, सारे विकृति विकार धीरे धीरे वो साफ करना शुरू करता है। अभी कल मुझे एक भाई मिले आकर के, एक बहुत बड़े पद पर है, जेई बिजली विभाग में, सत्संगी बहुत पुराने स्वामी जी के, आकर कहने लगे, भैया जी आजकल तो बड़ी समस्या है, मैं पूरा दिन तो काम करता हूं, सुबह उठने के बाद से लेकर रात तक हर वक्त काम ही में लगा हूं, और काम करने के बाद जब थोड़ी सी फुर्सत मिलती है, जब मैं घर आता हूं, जब घर आकर के मैं थोड़ी देर इत्मीनान से बैठता हूं, जब थोड़ी देर में इत्मीनान से बैठता हूं तो जो है 2 मिनट का मैं ध्यान कर पाता हूं। उस 2 मिनट के ध्यान में मैं भला क्या पालूंगा? ना मुझे अनुभव मिलता है, ना मुझे अंदर ज्ञान मिलता है, मुझे बस बड़ी गुलामी है। मैंने उससे एक बात कही कि आपके जीवन में ध्यान आपके लिए तब तक सफल नहीं होगा जब तक ध्यान करने का कारण आपको नहीं पता होगा। अभी हम ध्यान इसलिए करते हैं कि हमें अंदर उस प्रभु से जुड़ाव हो जाए, पर कितने लोग ऐसे संसार में जिनके जीवन की प्राथमिकता उस प्रभु से जुड़ना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको क्या चाहिए, तो आपके जीवन में आपकी जबान से आखिरी शब्द निकलेगा कि मुझे उस परमात्मा से मिलना है। ये आपके जीवन की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ये है हमें रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, घर मिले, जायदाद मिले, हमें सांसारिक वैभव मिले, हमें दुनिया की चीजें चाहिए। इसलिए हम गुरु के पास आए हैं। हम इसलिए नहीं आए कि हमें परमात्मा चाहिए। हम संसार से भागने के लिए उसके पास नहीं आए, संसार पाने की चाह लेकर उसके पास आए हैं। तो मैंने उससे एक बात कही, ध्यान का अर्थ सिर्फ अंदर प्रकाश और अंदर ध्वनि, इन 2 धाराओं से जोड़ना नहीं होता है। ध्यान के बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं। जब आप अपने जीवन में
किसी संत के पास जाते हो तो वह आपकी हृदय, आपकी अंतर स्थिति को देख लेता है। वो जान लेता है ये इंसान कहाँ कितना फंसा हुआ है। कहीं बच्चों में फंसा है, कहीं कारोबार में, कहीं जमीन जायदाद में, कहीं मुकदमों में। इन तमाम चीजों के 24 घंटे मन पर इतने आवरण हैं। अगर आप रात को आंखें बंद करो तो आपको सपने भी दुनिया के ही आते हैं, आपको दुनिया की ही चीजें सामने नजर आती है। ये मन की स्थिति, इस पर इतने आवरण, इतने दुनिया के तरह तरह के प्रभाव जमे हैं। आप चाहोगे भी तो इसको घंटों घंटों बैठ करके भी गुरु की याद में नहीं जोड़ सकते। कितने लोग ऐसे होंगे जो आंखें बंद करते हैं और घंटों घंटों मन से नहीं छूट पाते, घंटों घंटों उनके मन में ही दुनिया के विचार आते रहते हैं। आंखें बंद करी गुरु को पाने के लिए मन में दुनिया की तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार उनके लगे रहते हैं। तो जो कहा करते थे ये जो मन की शुद्धता है, ये मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक मन ये निर्मल नहीं होगा, जब तक संसार की चीजों का प्रभाव इससे नहीं छूटेगा, तब तक गुरु की तरफ बढ़ेगा नहीं। ये ध्यान इसलिए भी किया जाता है कि आप कैसे अपने आप को दुनिया के तमाम प्रभावों से हर रोज मुक्त करने वाले बनो। हर दिन जब कोई ध्यान पर बैठे, उस ध्यान पर बैठने की क्रिया, उस ध्यान पर थोड़ी देर समय देने की क्रिया आपको उस पूरे दिन के पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने का साधन है। आप सुबह उठे और अनगिनत चीजें करी, आपने किसी से बात करी, किसी से लेना देना रखा, किसी का कर्जा, किसी का दूसरी बुराई, किसी के लिए मन में बुरे विचार, किसी के लिए बुरी धारणाएं, ऐसी अनगिनत चीजें हर रोज हमारे मन में आती हैं। जब शाम को आप ध्यान करने बैठो, अपने गुरु को हाजिर नाजिर करके उसकी याद में बैठो, आप उससे कहो, हे गुरु, मैंने सुबह से लेकर शाम तक इतनी सारी चीजें मन में अनगिनत दुनिया की बसाई, मैं इन सब को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं किसी का भी बोझ लेना नहीं चाहता, मैं किसी भी चीज का भुगतान नहीं भुगतना चाहता, मैं किसी के परिणाम से नहीं बंधना चाहता, मैं इस तमाम संसार में निष्काम कर्म योगी बनना चाहता हूं। जब आप थोड़ी देर ये प्रार्थना करते हो, धीरे धीरे मन की शुद्धता बनने लग जाती है। और जो कहा करते थे ये सिर्फ दुनिया से हटकर गुरु की तरफ ध्यान लगा करके ही संभव है। ध्यान की उपयोगिता मन की निर्मलता से जुड़ी हुई है। वो हर एक भाई बहन जो ध्यान करने, हर रोज गुरु के आगे प्रार्थना करने और मन को निर्मल करने में समय देता है, तो जो कहा करते थे उसके लिए उसका ये स्वभाव, ये प्रवृत्ति उसकी, ये आदत उसकी, उसके जीवन में गुरु की तरफ उसे जोड़ने का काम करेगी। तो आप ध्यान सिर्फ इसलिए मत करो कि आपको अंदर कुछ मिलेगा, सिर्फ कुछ पाने के लिए गुरु के पास मत जाओ। अपने उन विकारों को, अनगिनत संसार की चीजों को देने के लिए गुरु के पास जाओ। अपने अंदर का जो कुछ भी है वो देना शुरू करो। तो जो कहते हैं एक बड़ी आसान सी व्यक्तिगत महापुरुषों ने अपने आत्मिक अनुभव की एक छोटी सी तरकीब दुनिया के सामने रखी है। थोड़ा समय आपका जब आप गुरु के चरणों में देते हो, उस वक्त अगर आप सारे दिन की प्रक्रियाओं से मुक्त हुए, अपने आप को आपने साफ किया, तो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू होगा। आपके जीवन में आप गुरुधारा से जुड़ना शुरू करोगे। तो जो कहते हैं ये चीजें तभी संभव है जब आपने धीरे धीरे अपने आप को गुरु से हर रोज एकाकार करना शुरू किया है। आपके और आपके गुरु के बीच में कोई और आना बंद हो गया। आपने दुनिया की मांगे मांगनी बंद कर दी, न घर परिवार के लिए, न बच्चों के लिए, न सांसारिकता के लिए। आप सिर्फ अपने लिए उसके साथ थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर उसकी याद बनाई, सिर्फ अपने आप को उसके चरणों में जोड़ने के लिए। तो जो कहा करते थे संतों ने साधना को सिर्फ इसीलिए सबसे बड़ी प्रवृत्ति नहीं कहा संसार में, इसीलिए इसको सबसे बड़ी व्यवस्था नहीं कहा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो आपको संसार के कर्म जगत से, इस कर्मों के जंजाल से बचा सकता है। अगर आपने नए कर्म करने बंद नहीं किए, अगर संसार के कर्मों से छूटना शुरू नहीं किया, तो आप हर रोज वही गलती दोबारा दोहराओगे जो आज तक करते आए थे। और जो कहा करते थे, सुकरात एक बहुत बड़े संत हुए, उनसे जब पूछा गया कि महाराज संसार में इतने लोग उस परमात्मा को पूजते हैं पर किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो कहने लगे लोग पुराने रास्तों पर चल करके नए लक्ष्य की उपलब्धि करना चाहते हैं।
जब पुराने रास्ते तुम्हें पुराने लक्ष्य तक ही लेकर जाते हैं, तो तुम्हें नए लक्ष्य पाने के लिए पुराने रास्ते को छोड़ना बड़ा जरूरी है, नए रास्तों पर चलना बड़ा जरूरी है। तुम पुराने काम करते जाओ, पुराने ढर्रे से अपना जीवन जीते रहो और मन में उम्मीद लगाकर रखो मुझे नई चीज मिले, ये कैसे संभव होगा? ये किसी भी प्रकार हमारे जीवन का रास्ता नहीं बन सकता। हुजूर एक और बड़ी सुंदर मिसाल फरमाया करते थे, कहा करते थे हमारे जीवन में जो कुछ भी हम नया सीखेंगे वही हम आगे अपने आगे आने वाले जीवन में किसी को प्रेषित कर पाएंगे। महाराज जी के पास एक दंपत्ति, एक पति पत्नी गए, कहने लगे महाराज जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो है हमारी बात नहीं सुनते, हम लाख कहते हैं ये मत करो वो मत करो, पर जो है थोड़ी थोड़ी देर में ये बच्चे बड़ा नाराज होकर बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। महाराज जी कहने लगे इसका तो बड़ा आसान सा तरीका है, कहने लगे बी एन एग्जाम्पल, उदाहरण बनो। अब ये बात उन्हें समझ में नहीं आई, महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, उदाहरण बनो का क्या मतलब है? महाराज जी से बाद में पूछा उन्होंने, महाराज जी कहने लगे सीधी सी बात है, संसार वो नहीं सुनता जो तुम सुनाते हो, संसार वो देखता है जो तुम करते हो, जो तुम्हारा आचरण है वही तुम्हारी कमाई है। तुम जो बोलते हो वो तो उपदेश है, उपदेश सुनने कोई नहीं आता, लोग तुम्हारा जीवन देखने आते हैं, बच्चे तुम्हारे जीवन को देखते हैं। अगर तुम सबसे कहो कि अच्छा बनो और एकांत में खुद गलत काम करते पकड़े गए तो बच्चे तुम्हारी बात नहीं तुम्हारा आचरण, वो तुम्हारा आचरण देख करके आगे बढ़ेंगे। इसलिए हुजूर एक ही बात कहते हैं, कहते भाई अपने लिए ना सही कम से कम अपने आने वाले वाली पीढ़ियों के लिए जीवन में कुछ अच्छे काम करो। अब इस बात का जीता जागता उदाहरण मैंने देखा, अभी पिछले हफ्ते कुछ सत्संग के कार्यक्रम हुए, कुछ माताएं कुछ पिता अपने बच्चों की शिकायत लेने आए, बच्चे बड़े हो गए सत्संग में नहीं आना चाहते, बच्चे बड़े हो गए शराब नहीं छोड़ते, बच्चे बड़े हो गए गलत संगत में फंस गए, उन्होंने मांसाहार शुरू कर दिया, उन्होंने गलत लोगों की संगत शुरू कर दी, जीवन में बुराई जिसे हम मानते हैं वो उन्होंने अपने बच्चों के जीवन में देखी। कहने लगे भैया जी ये कैसे हो गया, हम तो नहीं चाहते थे ऐसा हो। मैंने उनसे पूछा आप कितनी बार अपने बच्चों को सत्संग में लाए? कहने लगे छोटे थे हम नहीं लाए। मैंने कहा कितनी बार आपने कोशिश की कि वो नाम से जुड़े? कहने लगे छोटे थे, हमने कहा समझदार हो जाए तो नाम दिलाएंगे। मैंने कहा कितनी बार प्रयास किया कि वो सेवा में लगे? कहने लगे छोटे थे इसलिए हमने कभी कोशिश नहीं करी। हमने अपने बच्चों को सांसारिक चीजें खूब दी, उन्होंने कहा हमें टीवी देखना है, हमने टीवी के सामने बिठा दिया, उन्होंने कहा हमें फोन देखना है, हमने फोन खोल कर दे दिया, उन्होंने कहा हमें पैसा दो गलत चीजें खरीदनी है, हमने वो उनके हाथ में रख दिया। पर कभी ना सत्संग में लाए, ना नाम से जोड़ा, ना सेवा से जोड़ा, ना किसी की अच्छाई करने का एक संकेत दिया। जब वो बड़े हो गए, जब उन्होंने देखा कि गलत काम करना तो बड़ा अच्छी चीज है, बड़ी स्वाभाविक चीज है, सारा ही दुनिया संसार में गलत काम कर रही है, तब हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तब हम कहते हैं हमारे जीवन में हमने जो किया उसका तो बड़ा बुरा परिणाम हो रहा है। तो जो कहा करते थे भाई दोष दूसरे का नहीं है, कर्म का विधान ऐसा है जैसा करोगे वैसा भरना पड़ जाएगा। अगर अपने जीवन में तुमने इस बात का ध्यान नहीं रखा है कि तुम क्या कमा रहे हो, तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां उन चीज को देख देख कर तुमसे गलत उपदेश ले जाएंगी, गलत संदेश ले जाएंगी। वो अगर तुम्हें देखेंगी गाली गलौज करता हुआ, दूसरों की बुराई करता हुआ, दूसरों की पीठ पीछे निंदा चुगली करता हुआ, हर वक्त रोकने चीखते चिल्लाते हुए, हर वक्त सिर्फ संसार की अवहेलना करते हुए, सिर्फ बुराइयां देखते हुए, तो फिर अच्छे की उम्मीद मत रखना, अच्छा नहीं होने वाला। तो महाराज जी कहा करते थे भाई अपने लिए ना सही अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन में अच्छा बनना शुरू करो, जीवन में कुछ अच्छाई धारण करो, पवित्रता धारण करो, ऐसा जीवन बनाओ जिसमें तुम दूसरों की अच्छाई देखने वाले बनो। अगर कोई भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें सिर्फ उसकी बुराई ना दिखाई दे, तुम्हें उसका कोई अच्छा काम भी याद आए, तुम्हें याद आए कि अरे इसने दूसरे की सेवा में प्रयास किया था, किसी गरीब को पानी पिलाया था, किसी दुखी के लिए इसने अपना सुख त्याग दिया था, दूसरे की रोटी खिलाने के लिए इसने अपनी रोटी दे दी थी। महाराज जी कहा करते थे जब तक अच्छा करोगे नहीं, जब तक अच्छा देखोगे नहीं, अच्छे की उम्मीद करना संसार में बड़ा गलत है, उस उम्मीद में उस अपेक्षाओं में जीना बड़ा गलत है।
तो संत आते हैं, कहते हैं जीवन का निर्माण करना होगा। सिर्फ बातें नहीं सुननी होंगी, सिर्फ कथा नहीं सुननी होगी, हमें गुरु की बात पर संकल्प लेना होगा, हमें अपने जीवन में हट करना होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि हम अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें। हुजूर एक छोटी सी बात और कहा करते थे, जैसे नशा एक आदत होती है, अगर किसी को शराब पीने की आदत हो जाए, आप उससे कहें 2 दिन ना पिए, वो आसानी से नहीं कर पाएगा, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि पूरे दिन न शराब को देखे न शराब को हाथ लगाए। अगर किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत हो गई तो जो है वो ऐसे आसानी से नहीं छूटेगी, उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि 2 दिन 4 दिन न बीड़ी देखे न उसकी तरफ ध्यान जाए। अगर किसी को बुराई, निंदा, चुगली, गंदगी देखने की आदत पड़ गई, अगर दूसरों की खराब चीजें देखने की आदत पड़ गई, तो इसका शराब से, इसका दूसरी बुराइयों से ज्यादा नशा होता है। इस नशे को छोड़ने के लिए आप हाथ पर हाथ धरकर मत बैठना, आप ये मत सोचना अपने आप ये बदलाव होगा। इस बदलाव के लिए संकल्प लेना पड़ेगा। हमें अपने गुरु के सामने अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा, आज से मैं बंद करता हूं, आज से मैं दूसरे के जीवन को नहीं देखूंगा, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं, मैं किसी के जीवन की बुराई की तरफ नजर भी मार कर नहीं देखूंगा। मेरा अपना ही जीवन सुधारना इतना बड़ा काम है, मैं दूसरे के जीवन में क्यों झांकूं। और जब तक आप अपने जीवन में गुरु की बात को धारण नहीं करते, तब तक गुरु को याद करना, उसको उपहार देना, उसको जो है जीवन में कुछ भी अच्छा देना, वो सार्थक नहीं है। मुझे स्वामी जी की एक बात याद आती है। स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे कि भाई मैं किस बात पर खुश हूं, जन्म मनाऊं, अगर जो है मेरे सारे बच्चे फेल हो गए तो जो है किस अध्यापक को, किस टीचर को इस बात की खुशी होगी कि जो है उसने एक पूरे साल मेहनत की, अगर सारा रिजल्ट ही खराब निकल जाए तो जो कहा करते थे, इस बात का हम सबको अपने जीवन में ध्यान देना जरूरी है। हमारे लिए गुरु को याद करना, गुरु के स्वभाव, उसके आचरण, उसके व्यक्तित्व को अपने जीवन में लाना है। हम बस एक बात समझ लें, अगर हम गुरु को कहीं सही मायनों में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपने जीवन को सही करना सबसे पहला जरूरी अंग है। हमें अपनी वाणी, अपनी मन की आती हुई स्वभाव, अपने विचार बदलने हैं। हमें गुरु की याद में अपना दिन गुजारना है। हमारी हर शाम प्रार्थना ध्यान में होनी चाहिए कि हे गुरु, मैंने आज किसी के बारे में बुरा सोचा, मैं चाहता हूं मेरे ये विचार खत्म हो जाए। मैंने आज किसी के लिए बुरा बोला, चाहे वो मेरा घर का हो या किसी पराए घर का हो, चाहे कारण सही भी हो, चाहे दूसरे ने गलती भी की हो, तो भी मुझे उसे गलत कहने का अधिकार नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी ये बुराई दूर हो। अगर कोई आया, मैंने गुस्सा कर दिया, क्रोध कर दिया, ये शारीरिक चीजें हैं। आपने गुस्से में, क्रोध में बोला, आपने मन के आवेग में दूसरे को गाली गलौज किया, आपने हाथ उठाया, आपने दूसरे को कष्ट दिया, पीड़ा दी, रात में प्रार्थना करो, हे गुरु मैंने गलती करी, ये गलती मैं आज के बाद ना दोहराऊं, मुझ पर इतनी दया रखना कि मैं इस गलती को छोड़ सकूं, मैं आपके सामने संकल्प लेता हूं। तो जो कहा करते थे, जो ऐसे संकल्प लेकर गुरु को याद करते हैं, उनके जीवन में गुरु की आज्ञा, उनके जीवन में गुरु का प्रेम बस जाता है। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, अमीर खुसरो, जब उनसे पूछा गया कि आप तो इतने बड़े पैगंबर हैं, आपके तो हजारों शिष्य हैं, आप जब यहां से जाओगे खुदा के दरबार में और खुदा आपसे पूछेगा आपने क्या कमाया, तो आप क्या बोलोगे? तो जो है उन्होंने अमीर खुसरो की तरफ इशारा किया। हजारों शिष्यों में उन्होंने एक अमीर खुसरो की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, मैं खुदा को बोलूंगा मैंने ये बनाया है, ये एक ऐसा शिष्य बनाया है जो गुरु की बात को जीता है, सिर्फ सुनता नहीं है, ये गुरु की बात को आचरण में लाता है। तो जब संत आते हैं, जब हमारे गुरु आते हैं, तो वो इस बात से खुश होते हैं हम कितना उन्हें प्यार करने वाले बने, कितना उनकी बात को जीवन में आचरण करने वाले बने। और इसका सिर्फ एक आसान सी परख है, हर रोज अपने जीवन को देखा करो। और मैं एक बात मानता हूं, दुनिया में लोग हर तरीके से आपकी बड़ाई करेंगे, लोग आपके सामने आएंगे, वो इस बात के लिए कई बार हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि वो आपको सच बता सके, वो आपके सामने झूठ बोलेंगे, आपकी झूठी तारीफ करेंगे, कहेंगे भाई साहब आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सबसे अच्छे सत्संगी हैं, आपसे अच्छा तो कोई सत्संगी नहीं।
और आपको चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे। और जब आप उनकी झूठी प्रशंसाओं में खुश हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि हमने तो 40 साल खूब स्वामी जी के दर्शन किए, तब पता चलेगा कि हम दूसरे की बुराई देखते देखते खत्म हो गए। हमने सिर्फ दूसरों की बुराई देखी, अपने गुरु को वैसे प्यार नहीं किया। तो ये ध्यान रखने वाला बड़ा विषय है। गुरु से प्यार करना, गुरु को याद करना तब है जब हमें गुरु के अलावा किसी से मतलब ही ना हो, हमारा अंदर से प्रेम उससे हो, और जब किसी को देखें तो गुरुमय देखें। हम देखें सामने वाला गुरु प्रेमी है, बस इतना ही हमारा सत्कार हो। तो हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना है। और मैं इसलिए कहता हूं, हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम कहते हैं हमारा गुरु सच्चा है, तो हम उसकी बात को अपने जीवन में लाना शुरू करें। हम अपने जीवन को हर रोज परखें, सुबह से लेकर शाम तक हर रोज ध्यान दें, आज क्या गलती करी। शाम को जब ध्यान पर बैठे तो प्रार्थना करें, हे स्वामी जी, संकल्प लेता हूं आज से ये काम खत्म, इसको मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपकी कृपा मान करके अपने जीवन को जीऊंगा। सुबह से लेकर शाम तक जो होगा सब तेरी मर्जी है। तू अगर सुख दे रहा है तो तेरी मर्जी, अगर तूने मुझे दुख दिया तो भी सहर्ष स्वीकार है। इसमें भी कुछ ना कुछ रजा होगी, इसमें भी कुछ तेरा भाना होगा, इसमें भी कुछ तेरी मौज होगी, मुझे दोनों चीजें स्वीकार है। और जब आप ऐसे बनने लग जाओगे, उस दिन आप देखना आपके जीवन में आपने जो भी चाहा होगा। मुझे याद है स्वामी जी कहा करते थे, जब तुम मुझे पत्र लिखते हो और तुम मुझसे कहना चाहते हो स्वामी जी मुझे कष्ट है, तो मैं तुम्हारे कष्ट के निवारण में जुट जाता हूँ। वो पत्र मुझ तक पहुंचने भी नहीं पाता है और मैं तुम्हारे जीवन में उस परेशानी को हल करने में लग जाता हूँ। तो आपका गुरु आपको इतना सब देना चाहता है, पर लेने के लिए हमें थोड़ा सा उसके लिए हर रोज सजग रहना होगा। तो स्वामी जी के जन्म दिवस का पावन महीना है। मैं बस एक बात कहता हूँ, आपको बहुत कुछ स्वामी जी दे रहे हैं, आप लेने वाले बनिए। आपको बहुत कुछ हर रोज दे रहे हैं, आप उस चीज के लिए तैयार रहिए। आप बुराइयों में मत देखिए, आप अच्छाइयों की तरफ जुड़िए। आप दुनिया को मत देखिए, आप देखिए कि आपके गुरु की कृपा से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, उसका आप आनंद मनाइए। जीवन में अपना दृष्टिकोण बदलिए, अपने आप को गुरु की याद में जोड़िए। और मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, जिस दिन आपने अपना ये नजरिया बदला, कहा नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं, कश्ती के बदलते रुख से किनारे बदल जाते हैं। अगर आपने थोड़ा सा नजरिया बदला, लोगों से ध्यान हटाया, गुरु में ध्यान जोड़ा, तो आप देखेंगे कि संसार में सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई आपके लिए छुपा रखी है आपके गुरु ने। आप सिर्फ अपना नजरिया बदलिए, अपनी कश्ती का रुख बदलिए, आपके जीवन में आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जीवन में ऐसा गुरु से प्रेम बनाने के लिए संकल्प लेना जरूरी है। मैं मानता हूं ये आसानी से नहीं होगा, मुश्किल काम है। आप ये मत सोचो आज घर जाओगे तसल्ली से ऐसे पैर चढ़ाकर बैठोगे और आपके काम हो जाएंगे, नहीं। मन पर अंकुश रखना पड़ेगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुंह से जबान से गलत बात आती होगी, आती आती रोकनी पड़ेगी कि नहीं भाई गुरुजी को अच्छी नहीं लगेगी। मन में विचार बुरे आते आते रोकने पड़ेंगे कि नहीं भाई इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं अच्छाई क्यों नहीं देखता हूँ। आपको संकल्प लेकर के प्रयास करना पड़ेगा, और कुछ ही दिनों के प्रयास से आप जीवन में बहुत कुछ पा लेंगे। तो स्वामी जी के जन्म दिवस पर बस इतना ही उनको हम दें कि हम सच्चे सुच्चे शिष्य बने, हम उनके सच्चे प्यार करने वाले बने। और अगर आप इस चीज को बनाने के लिए प्रयास करते हैं, तो गुरुवाणी में कहा है, सार वचन में राधा स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज ने कहा है, कहा जब जब चोट पड़ी दुखन की, तब तब डर डर भजन किया रे, देखो दया मेहर सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। अगर तुम्हें दुख हुआ, परेशानी हुई, और तब तुम्हें गुरु की याद आई कि हे गुरु मैं भूला रहा अभी 1 महीने तक, और ये चोट लगी, तुम्हारी याद आई, तो कहते हैं कि तुम्हें जब चोट लगी और तब तुमने स्वार्थवश उसे याद किया, तो वो कहते हैं वो स्वार्थ को भी मान लेता है कि तुम्हारी भक्ति है। कहता चलो याद तो किया, वैसे तो याद ही नहीं कर रहा था, चलो याद तो किया किसी बहाने से, और वो तो भी तुम्हारे काम बनाने को राजी रहता है। तो ऐसे दयावान संत के चरणों में हम बैठे हैं, हमें उसको याद करना है, संकल्प से उसके लिए अपने जीवन को जोड़ना है, और उनके जन्म दिवस के पावन महीने में उनकी याद ऐसी बनानी है कि इस 1 महीने में ही हमारी प्रवृत्ति बदल जाए। हम न गलत देखें, न गलत सुने, न गलत बोले,
हम अपने गुरु की महिमा देखें, अपने जीवन को इस नए दृष्टिकोण से जोड़ें। तो ये कुछ स्वामी जी की बात थी जो हमें बनानी है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है।